भजन संहिता 110 उसकी 1 आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। पहला पत्रस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं, और वो आपकी लाइफ का हर एक केस खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं, उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने प्रचार किया, और बाइबल कहती जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हो सकता वो पौलुस की तरह कहता कि मैं अब मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे प्रचार करना है, तो वो ना मरता। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका वकील आपके लिए खड़ा रहता है हर वक्त। जब कोर्ट में जज और दूसरे पक्ष आपके खिलाफ मुकदमा करता है तो जज बैठा रहता है और आपका वकील जज के सामने खड़ा रहता है। मैं जीसस को आपके लिए खड़ा हुआ देख रहा हूं, और आपकी लाइफ का हर वो मसला जो शर्मिंदगी को दे रहा है आपको, यीशु मसीह उस शर्मिंदगी को नाश करने जा रहे हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए खड़ा है। आपको लगता है आप आम व्यक्ति हैं, तो स्तिफनुस कोई परमेश्वर के द्वारा चुना गया प्रेरित नहीं था, प्रेरितों के द्वारा चुना गया एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर देखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस के दिल को खुला हुआ देखा और स्तिफनुस को अपने नाम के लिए सताया हुआ देखा, तो वो खड़ा हो गया। जब लोग आपको परमेश्वर के नाम के लिए सताएंगे तो याद रखना, जीसस आपके लिए बैठा नहीं, वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली, और आपकी लाइफ में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आपको फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप उस वकील को जो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती लेकिन आपके लिए फ्री वकील है। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को अच्छे को मिलना हो तो पहले दूसरे वकीलों को करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। 25-50 लाख रुपए एक हेयरिंग का खर्चा देना पड़ता है। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा जो आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आप जीसस के बच्चे, वो आपके लिए खड़ा भी रहेगा और वो आपके लिए खड़ा भी है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जीसस को मालूम था कि स्तिफनुस मेरे पास आने के लिए तैयार है, और वो रेडी था खड़ा होकर उसका वेलकम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो रूहों को बचाएंगे,
आप में से बहुत से लोग हैं जो समाचार का प्रचार करेंगे, और जब आप हेवन जाएंगे, हेवन आपका वेलकम कर रहा होगा। जीसस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ आपको मिल रहे होंगे। मैंने कहा यीशु मसीह खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे। इससे बड़ा आदर और किसी चीज में नहीं है कि वो जीसस खुद खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। आप किसी जगह में जाते हैं, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, कहते क्या काम किया है, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। जीसस स्वर्ग में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे, जो उसके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, जो रूहों को बचा रहे हैं, जो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, जो सताव को सह रहे हैं, जो वफादार रहे हैं दुखों में भी। मैंने कहा वो खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपका स्टैंडिंग ओवेशन करेगा। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक खाना बनाने वाला व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है। आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। यीशु मसीह ने जो लाइफ हमारे लिए सोची है, जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं। जब वो छोटे होते हैं आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, या बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं, आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स, आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए जान दी, उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया, कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था, ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था, ताकि वो सुपर नेचुरल बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से, और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है,
जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स यानी एक जन से ज्यादा वहां थे। परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा और ये मनुष्यों के लिए मारा जाएगा। तो इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं वचन, मैं जुबान, मैं वचन धरती पर जाऊंगा और लोगों के लिए मारा जाऊंगा। और उसने मनुष्य का अवतार लेकर वो आया, मारा गया। वही परीक्षाएं सही जो आपने सही। वो भूखा रहा 40 दिन 40 रात, उसने भूख को सहा। रोगी रहा, बाइबल कहती है कि जब क्रूस पर उसको लटकाया गया तो लिखा रोग से उसकी जान पहचान थी। बाइबल कहती है उसने सब परीक्षाओं को एक आम आदमी की तरह अपने जीवन पे लिया, लेकिन कभी भी पाप में नहीं गिरा। और उसने शैतान के ऊपर फतह पाई, जीवित स्वर्ग पर गया, पवित्र आत्मा को भेजा, और वही पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके बीच में रह के काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। कौन दे रहा है छुटकारा? मैं दे रहा हूं। कोई इंसान किसी को छुटकारा नहीं दे सकता अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में ना हो। तो जीसस ने कहा कि जब मैंने तुमको बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अगर आप बाइबल में देखें तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाला हो जाए। तो बाइबल कहती है उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया, बादलों को और नीचे के पानी को अलग करके आकाश बनाया। तो बाइबल कहती दूसरा दिन हुआ। पेड़ पौधे बनाए, तीसरा दिन हुआ। ज्योतियां बनाई, मछलियां बनाई, इंसान को बनाया, और अंत में सातवें दिन रेस्ट की। और हर वचन के पीछे लिखा है, और जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र अलग हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। पेड़ पौधे बनाए, उसने कहा अच्छा है। मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए, और उसने कहा अच्छा है। आदम बनाया, उसने कहा अच्छा है। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लेकिन आज जब आप दुनिया में देखते हैं क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे की चोरी कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमार है। ये सारे चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये उसका मास्टर प्लान नहीं था। आदम के लिए जो भी बनाया गया था इट वॉज गुड। और परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन के वृक्ष को बनाया, एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। प्रभु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुम मत खाना, क्योंकि तुम्हें बुरे का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई मर आ जाए, तो आप बच्चे आपके पूछते क्या हुआ, आप उसको कभी नहीं बताते बेटा उसकी गर्दन हिल गई है, वो मर गया, उसका दिमाग बाहर आ गया, वो बंदे की आप बोलते हो बेटा तू चुप कर, तो अपना काम कर, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कि तूने बुरे से क्या लेना है, तूने बैड न्यूज से क्या लेना? तू अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दे, जहां हम घूमने जा रहे तो उस पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो यही परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर कहता था कि आदम तू गुड पे ध्यान दे, बुरे पे ध्यान क्यों देना है? बुरा तो बीमारी है, बुरा तो शैतान है, बुरी तो दुख है, रोग है, डिप्रेशन है, कमियां हैं, घटियां हैं, कर्जे हैं, बीमारी है, गरीबी है, ये बुरी चीजें। तुमने क्या करना है बुरे का ध्यान देके? बेटा तू भले की ओर ध्यान दे। इट वॉज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, एवरीथिंग इज मेड फॉर यू। हर चीज तो तेरे लिए बनाई है, तो अपना ध्यान दे, एंजॉय कर मेरी प्रेजेंस में। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा
अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाई कि मुझे लेना ही क्यों है बुरे का ज्ञान, मुझे क्यों समझना है बीमारी को, मुझे क्यों समझना है तकलीफ को, क्यों श्रापों को समझ, मैं क्या लेना है, जहां जाना नहीं राह क्यों पूछना है उस गली का मुझे। पर वचन कहता है उसने खाया, अपने पति को भी दिया। तो एक काम हुआ बाइबल में, जो पहली बार डर नाम का शब्द आया बाइबल में, फियर। पहले बाइबल में कहीं फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हर चीज अच्छी थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फियर आता है, अफ्रेड हो गया वो। इब्रानी भाषा में लिखा है यारे, मोरली वो डर गया वो बहुत, क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर डर आया, वो डरने लगा परमेश्वर से, जहां नहीं डरना चाहिए था अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि शैतान अब उसके जीवन में एंटर कर चुका था। उसके 2 बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया। पहले मर्डर नहीं था। फिर कैन को भागना पड़ा, भगोड़ा होना पड़ा, और परमेश्वर ने कहा तू मुश्किल रोटी खाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल। पास्टर जी मैं ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं। मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन मैं कहीं खड़ा नहीं हूं। साइन ऑफ अ कर्स्ड लाइफ, श्रापित जिंदगी का एक चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, आदम ने चुना उस शराब को। मर्डर फैमिली में आया जब उसने पाप किया। कैन को भागना पड़ा और परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा ठहरेगा, लेकिन तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, मैं तुझ पे एक चिन्ह ठहराऊंगा। परमेश्वर ने फिर आदम को और बेटे और बेटियां दिए, लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। इंसान बीमारियों को उसके बाद उसने देखा। 969 साल इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक आदमी जिया है, तो वो 969 साल जिया है। 900 साल आदमी जीते थे, 950 साल जिया। 930 साल आदम, 950 साल, 950 साल, 962 साल ऐसे लोग जीते थे। इमेजिन करो पाप के बाद 900 साल जीते थे। इमेजिन करो परमेश्वर ने पाप के पहले कितना लंबा जीने का प्लान बनाया होगा, गिरने के बाद भी वो 900 साल जिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।